हंस द्वारा दमयंती को नल के अंतःपुर का वर्णन। हंस बोला, हे राजकन्ये, पक्षियों की गति सर्वत्र होती है, अतः महाराज नल के अंतःपुर में भी मेरी गति है। वहां जाने की मुझे रुकावट नहीं है। उन महाराज नल की अंतःपुर की पतली कमर वाली सुंदरियों को रमणीय और माधुर्य गति से साहित्य आदि, श्रृंगार आदि नवरसों की शिक्षा देता हूँ। हे राजकुमारी, शुक्राचार्य से आधृत अमृत धारा तुल्य काव्यों को रचकर मैं अंतःपुर की उन रमणियों के चित्तों को रंभा प्रवृत्ति सरंगांगनाओं की पति प्राप्ति की रहस्य भरी कथाओं से युक्त श्रृंगार रस पूर्ण कथा सागर में नहलाता हूँ। अमृत धाराओं से अलग हूँ, अर्थात अमृत धारा के तुल्य काव्यों को रचकर जिन काव्यों को शुक्राचार्य ने आधृत किया है। हे नृपसुते, महाराज नल के अंतःपुर की किन स्त्रियों की नूतन काम कथा को मैंने विश्वस्त होकर नहीं सुना है, अपितु सबकी काम कथा मैंने सुनी है। जैसे पक्षी किसी से लज्जा नहीं करती हैं, वैसे मनुष्य भी पक्षियों से लज्जा नहीं करती हैं। जैसे वणिक लोग आपस में एक दूसरे के माल असदाद रखकर परस्पर रुपयों का लेन देन करके व्यापार करती हैं, वैसे मैंने भी अपने विश्वास को उनके पास धरकर उन लोगों से उनकी नूतन काम कथाएं सुनी हैं। हे राजकन्ये, ब्रह्मा जी के चारों मुखों से उपदेशित व्याख्यानों से भरपूर्ण योग शास्त्र आदि नियमों से सज्जित कर्ण वाला मैं अपने निरवकाश अंतःकरण में जो बात रोक लेता हूँ, वे बात कभी विनोद में भी अन्यों तक नहीं पहुंच सकती। अर्थात जो बात मैं सुनकर अपने चित्त में रख लेता हूँ, वह फिर कभी किसी से नहीं कहता। ये कला मैंने ब्रह्मा जी के चारों मुखों से दिए हुए भाषणों को निरंतर अपने कर्णों में योग शास्त्र की समाधि के समान स्थिर करके प्राप्त की है। जैसे ब्रह्मा जी के उपदेशों से पवित्र योग शास्त्र को योगी लोग यहाँ वहां नहीं कहते, वैसे मैं भी यहाँ वहां बकवाद नहीं करता। जैसे योगी समझकर बोलते हैं, वैसे मैं भी समझकर बोलता हूँ। जैसे कुलटा स्त्री निरंतर स्थान में निरुद्ध होने पर दूसरे पुरुष के समीप नहीं जाती, वैसे ही मेरे अंतःकरण से बात अन्यत्र नहीं जाती। हे राजतनिये, ये बड़े दुख की बात है कि आपके द्वारा दुष्प्राप्य महाराज नल के साथ उनका आश्रय करके रहने वाली अन्य अंगना उसी प्रकार स्वर्गीय आनंद उपभोग लूट रही हैं, जिस प्रकार अंबुजनियों से दुष्प्राप्य चंद्र की किरणों का आनंद उपभोग कुमुदनियां करती हैं। अर्थात जैसे रात को फूलने वाली कुमुदनियों को चंद्र ने अपने स्त्री रूप में स्वीकार कर लिया है, अतः वे उसकी सुंदर किरणों से लाभ उठाती हैं। परंतु दिन में विकसित होने वाली अम्बुजनियों को चंद्र ने अपनी स्त्री रूप में स्वीकार नहीं किया, अतः वे उसके किरणों के सुख को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। हे भीमसती, यदि आप महाराज नल के साथ परिणीता ना होंगी, तो आप मेरे द्वारा वर्णित मधुर नल स्तुति सुख को उसी भांति प्राप्त ना कर सकेंगी, जिस भांति वसंत के पहले फलने वाले आम्र कानन भौरों के झंकारों के सौभाग्य सुख को प्राप्त नहीं करती। अतः महाराज नल के साथ परिणय करने का प्रयत्न करें। हे राजकन्ये, अथवा कौन जानता है कि आपका विवाह उन नल महाराज के साथ ना होगा। किसी ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर देखा तो नहीं है कि आपका विवाह कहाँ होगा, कहाँ ना होगा। हो सकता है आपका विवाह महाराज नल के साथ ही हो, क्योंकि भाग्यवश आप अभी कुमारी हैं और रूप तथा स्वभाव में उन महाराज के आत्यंतिक योग्य हैं। हे निरुपात्म जी, ब्रह्मा जी भी योग्य का संबंध तदनुरूप ही कराते हैं। ये बातें स्पष्टतया देखी जाती हैं। यथा निशा का परिणय मृगलांछनधारी चंद्र के साथ, पार्वती का विवाह ग्रीश के साथ तथा लक्ष्मी का विवाह विष्णु के साथ उन्होंने कराया है। अतः आपका भी विवाह महाराज नल के साथ होगा। हे महेंद्र पुत्री, स्त्री सौंदर्य तट को पार कर जाने वाली सुंदर स्त्रियों के सौंदर्य
समुद्र की आप वेणी स्वरूपा हैं, अर्थात आप संसार की अपार सुंदरियों में भी सुंदरी हैं। अतः आप संसार में अत्यंत सुंदरों में सुंदर महाराज नल को छोड़कर अन्य के साथ विवाह योग्य नहीं हैं। क्या संसार में कोमल मल्लिका पुष्पों को कठिन कुश की रस्सी में गुथा जाता है? कदापि नहीं। अतः आपका विवाह नैश देश के साथ ही होगा। हे कुमारी, मैंने ब्रह्मा जी के रथ को चलाते हुए एकदा उनसे महाराज नल की केले योग के वधु के निर्माण विषय में पूछा था और उनके रथ के पहिए के कूजन में आपके नाम वाले अक्षर सुनी थी। अर्थात ब्रह्मा जी से मैंने महाराज नल के विवाह योग्य वधु के लिए पूछा था तो उन्होंने आपके नाम वाले अक्षरों को कहा था, किंतु उनके रथ के पहियों की खड़खड़ाहट में मैं स्पष्ट नहीं सुन सका। हे राजपुत्री, आपका महाराज नल से अतिरिक्त व्यक्ति के साथ विवाह का योग करने में ब्रह्मा जी ने यावदायु जो यश प्राप्त किया है सो विनष्ट हो जाएगा और वे ब्रह्मा जी इस लोकोबाद रूपी समुद्र को पार करने के लिए कौन सी नौका प्राप्त करेंगे। अर्थात यदि ब्रह्मा जी ने आपका विवाह नल से अतिरिक्त किसी और व्यक्ति के साथ करने को लिखा होगा तो उनकी जन्म भर की कमाई हुई ये प्रसिद्धि ब्रह्मा जी योग्य के साथ योग्य का योग कराते हैं, ये नष्ट हो जाएगी और लोग ब्रह्मा जी को नाम धरेंगे कि ब्रह्मा जी अन्याय हैं और उस अन्याय का प्रतिकार ब्रह्मा जी किस काम को करके हटाएंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं जिससे ब्रह्मा जी ये अपवाद दूर कर सकेंगे। अतः ब्रह्मा जी ने इतनी बड़ी त्रुटि ना की होगी और आपका विवाह महाराज नल के साथ ही लिखा होगा। हंस बोला, हे राजकन्या, अब अप्रस्तुत चिंताएं दूर की जाएं। वृथा की चिंताओं से क्या लाभ है। हे कृशांगी, आप मेरे द्वारा अति दुखी की गई हैं, थकाई गई हैं। अतः उस दुख रूपी अपराध के क्षमार्थ मैं आपके किसी मनोरथ को पूरा करना चाहता हूँ। कृपया कहिए आपका कौन सा मनोरथ मैं पूर्ण करूं।